आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस इंटरेस्टेड वीडियो में हम पार्ट 2 जो हमारा कोर्स चल रहा है उसकी पहली वीडियो आपने देख ली है। अब पार्ट 2 वीडियो जो हम आज आपके सामने लाए हैं इसमें आपको वर्किंग के अबाउट ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आपने मेटाफर्स ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन करने के बाद आपने कैसे वर्किंग करनी है। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि आप व्हाट्सएप के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहली फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखो, तो उसमें आपको वर्किंग के अबाउट व्हाट्सएप के ऊपर काम करने का तरीका मुकम्मल समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट समझें, आपको ये स्लाइड जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगी, आपको ये नाकाम नहीं होने देगी। स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये स्लाइड अगर आपको समझ आ गई आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। पहली चीज़, आपके साथ जो लोग ज्वाइन होंगे ना, आपको पैसा देने के लिए ज्वाइन होंगे, आएंगे ज्वाइन करेंगे, पैसा दिया, काम नहीं करेंगे, हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दें, लेकिन कोई जवाब नहीं देंगे, आप मैसेज भी करोगे। दूसरी कैटेगरी के लोग आपके साथ आएंगे आपका लेवल बढ़ाने के लिए। ठीक है, आएंगे काम करेंगे पुरजोश होके, आप वो खुद 3-4 लेवल पे आएंगे, आप उनकी वजह से 3-4 लेवल 5 लेवल पे चले जाओगे, वो काम छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे। तीसरी कैटेगरी के लोग आपके पास आएंगे, आपके साथ लाइफ टाइम काम करेंगे आपके साथ। ठीक है, ये जो लाइफ टाइम वाले लोग हैं ना, ये हमें चाहिए, ये आपको भी चाहिए, मुझे भी, हर किसी को चाहिए। लेकिन ये तब लोग आएंगे जब आपका खुद का माइंड ये होगा कि मैंने मेटाफोर्स के अंदर लाइफ टाइम काम करना है। यार देखो, अगर आप खुद इस माइंड के साथ काम कर रहे हो कि 2-4 मंथ 6 मंथ करके देखता हूँ, किसी को ज्वाइन करवा के देखता हूँ, अगर हुआ तो ठीक, वरना पहले जो कर रहा हूँ या फलां काम कर लूँगा ये, तो इस तरह ये काम नहीं होगा। ठीक है, आपने ये इस तरह काम करना है कि आपने लाइफ टाइम आपने इस काम में काम करना है। ठीक है, अब आप अपने आप को यहाँ पे मुआयजना करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, पहली, दूसरी या तीसरी। क्या आपने सिर्फ इसलिए मेटाफोर्स को ज्वाइन किया कि अपने सीनियर को पैसा देने, या दूसरी चीज़ को आपने इसलिए मेटाफोर्स को ज्वाइन किया कि आपने अपना लेवल अपने सीनियर के बड़े करने, या आपने इसलिए मेटाफोर्स को ज्वाइन किया कि आपने पूरी ज़िंदगी काम करना है। तो आपने मुआयजना कर लेना कि आप कहाँ पे आते हो। नेक्स्ट चीज़, अब हम आगे बेसिक वर्क की तरफ। अब काम वाली चीज़ें, अब मैं आपको ये चीज़ें ऑन करके भी दिखाऊंगा साथ साथ, ताकि आपको पता हो कि ये हमने कैसे करनी है। ठीक है, अब बेसिक वर्क ना, हमारा सबसे ज़्यादा काम व्हाट्सएप के ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा कम्युनिटी व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर बैठी है। ठीक है, अब व्हाट्सएप के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, पहले व्हाट्सएप के ऊपर हम काम करना सीखेंगे। व्हाट्सएप पर मार्केटिंग कर सकते हैं हम स्टेटस लगा के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के। स्टेटस के पहले ऊपर बात करें कि आपने रोज़ाना 8 से 10 स्टेटस लगाने। कोशिश करो आप खुद वीडियो बनाओ, अपनी कैमरा सामने लेके बैठ के वीडियो बनाओ और वो स्टेटस पे लगाओ, या आप अपने मोबाइल की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके कोई वीडियो बना के स्टेटस लगाओ। आपको कोई अर्निंग आई वो आप स्टेटस लगाओ। इस तरह आपको, या आप अपने सीनियर के ग्रुप में ऐड हो, अगर आप न्यू हो तो कोई मसला नहीं, आपके सीनियर जो स्टेटस बना के दे रहे हैं वो रोज़ाना आपने नोट कर लो, 8 से 10 स्टेटस लगाने, सिर्फ मेटाफोर्स के स्टेटस हो, उसके अलावा कोई और स्टेटस ना हो। दूसरे नंबर पे आपने जो स्टेटस लगाने वो इस तरह लगाने कि लोगों को लगे कि ये आपने पैसा कमाया है। तीसरे नंबर पे हर 2 घंटे 3-4 घंटे के बाद आपने स्टेटस न्यू लगा देना है। तो ये स्टेटस की एक्टिविटीज़ रखनी है, और स्टेटस पे आप वॉइस अगर लगा सकते हो, बोलते हो, वॉइस भी आपने लगाना है, डरना नहीं है। स्टेटस मस्ट है, स्टेटस को देख के आपके बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि बिज़नेस की मार्केटिंग करने के लिए स्टेटस लगाए जाते हैं, तो स्टेटस लगाने। दूसरी चीज़, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप ग्रुप आप अपना कम्युनिटी ग्रुप बना लो। ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप आप बनाओगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कम्युनिटी ग्रुप का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जितने भी नंबर होते हैं एक दूसरे को शो नहीं होते। तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड मैंने की हुई कि कम्युनिटी ग्रुप कैसे बनाना है, वो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती आप अपने सीनियर से ले लो, वरना कम्युनिटी ग्रुप बनाना सीखो, कम्युनिटी ग्रुप बनाओ। ये नोट कर लो अपने रजिस्टर के ऊपर। आपको जो पहला काम मैंने, पहला एक्शन बताया जो आपने अमल करना जिसके ऊपर, वो है कम्युनिटी ग्रुप बनाने का, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का और स्टेटस लगाने का। ये आपने अब से काम करना शुरू कर देना, ये आपका बेसिक वर्क मैं बता रहा हूँ। स्टेटस लगाने और आपने अपना ग्रुप बनाना है। ग्रुप आप बना लो व्हाट्सएप,
आप ग्रुप में हमने जो लोग ऐड करने वो आपके पास नंबर सेव होने चाहिए। अगर आपके पास नंबर सेव नहीं होंगे, आप अननोन पर्सन को ऐड करो तो आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो सकता है। अब इसका एक हल है, अगर आपके पास नंबर नहीं भी है, आप गूगल से या कहीं से भी नंबर सेव कर लो, या आपके पास जो लोग आते हैं, आपके पास लीड्स आती है, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, बहुत से तरीके मैं आपको बता दूंगा, आप कामयाब लाजमी होंगे, आप परेशान ना हो। अच्छा, आपके पास जो लोग आएंगे ना, आपने उन्हें अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजते जाना, वो ज्वाइन होते जाएंगे, या जिसके पास आपका नंबर सेव हो आप उसको ग्रुप में ऐड कर दो, कोई मसला नहीं है, इश्यू नहीं है। लेकिन आपके पास अगर फिर भी नंबर कम है, आप नंबर बढ़ाना चाहते तो आपने अपने ग्रुप के अंदर रोजाना 30 नंबर से ज़्यादा ऐड नहीं करने, और रोजाना नहीं, कभी 2 दिन छोड़ दो, 1 दिन छोड़ दो, हफ्ता छोड़ दो। आपने 20 नंबर ऐड कर दिए, 10 कर दिए, 5 कर दिए, आपने ऐड लाजमी करने ताकि आपको लोग ग्रुप में आते रहे और आप चीज़ें सेंड करते रहो। अगर आपका व्हाट्सअप एक मरतबा भी बैन हो जाए तो आपने ग्रुप में लोगों को ऐड नहीं करना, और आपके पास कम से कम 3 व्हाट्सअप नंबर होने चाहिए, तीनों नंबर को आप ग्रुप का एडमिन बना दो। अगर आपका एक नंबर बंद भी हो जाए तो आपके दूसरे 2 नंबर चल रहे हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये हमारा इन चीज़ों से लॉस हुआ है तो आपको हम बता रहे हैं, ये आप गलती ना करना। आपके 3 व्हाट्सअप होने चाहिए, तीनों व्हाट्सअप नंबर पे एडमिन हो, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट चीज़ ब्रॉडकास्ट लिस्ट आ जाती है। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखा देता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन आपको अगर सही नज़र नहीं आ रही तो आपने बड़ा कर लेना है स्क्रीन को। अच्छा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करना है और 3 लाइनों के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे 3 लाइनों पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ऑप्शन पे जाना है। न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे ऑप्शन पे आएंगे, अब आप जिसको ये क्लिक करोगे ये आपने टिक कर देना, ये आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हो गई। ये इधर क्लिक करें और ये 3 लाइनों नुक्तों पे क्लिक करें, चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नाम लिख दें, मीटिंग मेंबर लिख दो, या जो आपके मेंबर जिस कैटेगरी के। अब आपके पास ये नंबर सेव होने चाहिए, उनके पास भी ये नंबर सेव होने चाहिए। जिनके पास आपका नंबर सेव होगा, आप उन्हें मैसेज करोगे, हाय कहिए कुछ भी, ये उनके पास मैसेज पहुंचेगा। जो आपके पास लोग आते हैं वो कहते हैं हमने मेटाफोर्स का काम करना है, मेटाफोर्स को हमने ज्वाइन करना है, तो आपने उन्हें इस तरह ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करते जाना है। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर 24 घंटों के अंदर एक वीडियो या एक पिक्चर, अर्निंग वाली पिक्चर सेंड करनी है। नेक्स्ट, अब मैंने पहले व्हाट्सएप पे आपको काम करना बता दी, ये 3 वर्क थे, ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसके ऊपर मुकम्मल महारत हासिल कर लो। बेसिक वर्क है, व्हाट्सएप को पढ़ लो, व्हाट्सएप आपको कामयाब करवा देगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हम बात करेंगे, फिर आपको फेसबुक की मार्केटिंग में करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यानी कि लोग आपसे सवाल करेंगे, आपने उनके क्या क्या जवाब देने। पहले नंबर पे लोग आपको कहेंगे यार पहले आप ना हमें डॉलर सेंड कर दो, पैसे हम आपको दे देंगे। तो आपने कभी भी किसी को डॉलर सेंड नहीं करनी। ये लोग आपको लालच देंगे, हमारी टीम ये है, हमारे से पहले लॉस हुआ था, ये कस्में खाएंगे, माँ बाप की कस्में, कुरान की, अल्लाह ताला की कस्में खाएंगे, झूठी कस्में खाएंगे। आपने अगर गलती से भी डॉलर सेंड कर दिए तो आपको ये ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो आपने डॉलर सेंड नहीं करने कभी भी किसी को। ऐसा पर्सन आ जाए तो अपने सीनियर से फ़ौरन रब्ता करो, सीनियर को बताओ। कोई भी काम हो अपने सीनियर से पूछे बगैर ना करो। मैं भी कोई भी काम होता हूँ अपने सीनियर से पूछ के करता हूँ, अगर सीनियर कहता नहीं करना तो मैं नहीं करता, तो मुझे लॉस नहीं होता। तो पूछे बगैर आपने कोई भी काम सीनियर से नहीं करना। दूसरी चीज़, मेटाफोर्स हलाल है या हराम, इसके ऊपर मैं आपको चीज़ बताऊंगा। लोग कहते हैं ये हराम है ये हलाल है, वो आपसे पूछते हैं, आपने उससे कहना भाई कोई भी बिजनेस को चेक करने के लिए 4 चीज़ें देखो। पहली चीज़, उसमें जुआ तो नहीं है, उसमें सूद तो नहीं है, उसमें झूठ तो नहीं बोलना चाह रहा, उसमें आप झूठ बोल के तो नहीं काम कर रहे, और उसमें चौथे नंबर पे जो खरीदो फरोख्त चीज़ की हो रही है वो हराम तो नहीं है। ये 4 चीज़ें देखो। पहले नंबर पे मेटाफोर्स के अंदर ना ही कोई ऐसी चीज़ खरीदो फरोख्त होती है जो हराम है। दूसरे नंबर पे ना ही मेटाफोर्स के अंदर हम झूठ बोलते हैं। अगर आप किसी को झूठ बोल रहे हो तो वो तो हर बिजनेस के अंदर झूठ बोलना जायज़ नहीं है। तीसरे नंबर पे कोई सूद नहीं है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दो आपका पैसा डबल, या आपको फिक्स अमाउंट आती रहेगी, आपने पैसा इन्वेस्ट करके बस कुछ नहीं करना काम, आपको सूद में एंडिंग यहाँ नहीं आती। लास्ट चीज़, यहाँ पे कोई जुआ नहीं है। जुआ यानी कि आपने पैसा लगाया, आपका पैसा डबल हो गया या तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। मेटाफोर्स बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म है, जो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप अगले बंदे को समझा सको। अब लोग आपसे सवाल करते हैं मुझे समझ नहीं आ रही,
तो यहाँ समझ जो इन्हें नहीं आ रही हो तो सबसे बेस्ट तरीका आप इन्हें मीटिंग में लाए। 3 बजे की मीटिंग, 8 बजे की जो रात को मीटिंग होती है उसमें आपने अपने न्यू मेंबर को लाना है, ताकि न्यू मेंबर रात की मीटिंग ले और उन्हें समझ आ जाए। जो न्यू लोग हैं ना उन्हें सिर्फ 8 बजे की मीटिंग में लाना है, उसके अलावा कोई और मीटिंग में नहीं लाना है। रात वाली मीटिंग में लाओ ताकि वो मेटाफोर्स का सिस्टम समझे और आपके साथ ज्वाइन करे। या दूसरा तरीका, आप ऐसे लोगों से अपने सीनियर से बात करवाओ। पहले अपने सीनियर को बता दो कि सर ये कहते हैं, इसको समझ नहीं है, तो अपने सीनियर से बात करवाओगे तो वो आपका सीनियर गाइड करेगा। जब आप अपने सीनियर से 10-15 लोगों की बात करवाओगे, आपका सीनियर गाइड करेगा, तो आपको गाइड करना आ जाएगा। तो इस तरह अपने स्पॉन्सर को यूज करो, अपने स्पॉन्सर का, अपने सीनियर का जो अच्छे तरीके से गाइड करता है उसको कॉल में ऐड करो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लो, ठीक है। ये तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट कर लो कि आपने अपने सीनियर से मेंबर शुरू में डील करवाने हैं, लाजमी करवाने, चाहे जितने मर्जी आप फन में खाओ, एक्सपर्ट हो, तलीम याफ्ता हो, बड़े हो, जो भी हो, आपने लाजमी अपने सीनियर से डील करवानी। चौथी चीज़, लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। जो लोग कहें ना मेरे पास टाइम नहीं, उन्हें कहा भाई अगर आप वाकई कहीं और से 1 लाख रुपए 2 लाख कमा रहे हो तो कोई मसला नहीं, आप वो काम करते रहो, मेटाफोर्स ना करो। अगर आप 1 लाख 2 लाख नहीं कमा रहे तो मेटाफोर्स में आपको टाइम देना पड़ेगा, आप अगर कमाना चाहते हो तो। या वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप उन्हें कहो कि भाई आप मेटाफोर्स की करेंसी खरीद लो, करेंसी खरीद के रख लो, उसका रेट बढ़ेगा, आप सेल कर देना, ठीक है। अगली चीज़, आप ऐसे लोगों को कह सकते हो भाई देखो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता है उसके पास टाइम नहीं होता। अगर आपके पास भी टाइम नहीं है तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद अपने पास लोगों को रखते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन फैक्ट्री बना के लोगों को रख देता है, लोग काम करते रहते हैं और बिजनेसमैन अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने, अपने वालिदैन के साथ दुबई, सऊदी अरब कहीं चला जाता है, बिजनेस उसका चलता रहता है। तो आप भी बिजी, आपके पास टाइम नहीं, आप 2-4 लोग पहले मेटाफोर्स में ज्वाइन करो, इन्वेस्टमेंट करो और 2-4 लोग हमारे हवाले कर दो, वो लोग काम करेंगे और आपको पैसा आता रहेगा, ठीक है। 5वीं चीज़, लोग कहते हैं मेरे से टीम नहीं बनेगी। ऐसे लोगों को आपने डील कैसे करना, जो लोग कह के हमारे से टीम नहीं बनेगी, ये तो उन्हें कहना देखो भाई अगर आप मेरे कहने पे ज्वाइन हो रहे हो मेरे साथ, तो आपके कहने पे भी आपके साथ लोग ज्वाइन होंगे। को मोजिन का काम होता है अजान देना, लोग आए ना आए, तो आपका भी काम है लोगों का सिस्टम दिखा देना, लोग आए ना आए कोई मसला नहीं। उससे को आपको यहाँ पे 10 लाख लोग नहीं चाहिए, 10,000 लोग नहीं चाहिए, 5,000 लोग नहीं चाहिए, आपको 2 से 3 लोग चाहिए जो आपके साथ मुखलिस होकर काम करें। तो 2-4 लोग मिल जाएंगे। को आपका दिल करता है लाखों कमाने का, वो कहेगा हाँ। आपका दिल करता है गाड़ी लेने को, वो कहेगा हाँ। को यार अगर आपका दिल करता है लाखों कमाने का, गाड़ी लेने का, तो यार जो लोग आपके पास आएंगे उनका भी दिल करेगा कि वो भी लाखों रुपया कमाएं, तो वो भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट, ये 5वां पॉइंट में एक और चीज़ बता दूं, उन्हें को टीम बनाना आपको सिखाया जाएगा। को दुनिया का कोई भी काम होता है ना मुश्किल होता है, जब आप उस काम को सीख लेते तो आपको आ जाएगा। को इंसान ने बंदरों को अपने इशारे पे चला लिया, ठीक है, शेर को, चीते को, हाथी को, ऊंट को, ठीक है, ज़राफ़े को, हर एक खतरनाक जानवर को इंसान ने अपने इशारे पे चला लिया। यहाँ तक कि इंसान मछलियों को भी अपने इशारों पे चला रहा है, मछलियों को भी टीच एंड ट्रेन कर रहा है। तो यार जानवर को इंसान चला सकता, कि टीम नहीं चला सकता, टीम नहीं बनेगी। का 2-4 लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, आपका यकीन का इतना वो को करेंगे, बेफिक्र हो के आओ, तो हम आपको काम बताएंगे, उस तरह आप काम करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो उन्हें कहो कि मेटाफोर्स आप ज्वाइन करोगे, आपको एक वीडियो दी जाएगी, यही वीडियो का लिंक जो आपके सीनियर ने आपको दिया आप उसको दो। आपको टीम बनानी नहीं आती तो उसको हमने वीडियो देखी, हमें भी आगे तरीके मिल गए, तो आपको भी मिल जाएंगे। आप उसको, हम ट्रेनिंग लेते, आप उससे ट्रेनिंग में लाओ रोज़ाना। आपका जो मेटाफोर्स में मेंबर ज्वाइन हो गया उसको 3 बजे रोज़ाना मीटिंग होती है, फ्री क्लास है, उसको को रोज़ाना क्लास ले, मीटिंग आपको लो, आपको टीम बनाना आ जाएगी। नेक्स्ट चीज़, 7वां सवाल, आपने कितना पैसा कमाया, लोग आपसे पूछते, तो आप उन्हें बता दो जितना आपने पैसा कमाया। या अगर आपने नहीं कमाया तो यहाँ पे आपने पर्दा रखना है, या आपने स्क्रीनशॉट एडिट करके रख लेना है। आप उन्हें स्क्रीनशॉट दिखा दो कि ये मेरी अर्निंग है, एडिट स्क्रीनशॉट, अपने सीनियर का टोकन पॉकेट का उसे कहो कि मेरा नाम लिख के भेज दे, वो आपका नाम लिख के भेज देगा, नीचे डॉलर शो हो रहेंगे। वो आप किसी को भी दिखा सकते हो कि देखो भी मैंने एक दिन से इतना कमाया हुआ है, 1 हफ्ते की है मेरी अर्निंग है, या टोटल मेरी अर्निंग इतनी है, आप दिखा सकते हो। अगली चीज़, 8वां सवाल, यहाँ पे लोग आपसे पूछेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आखिरी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग कहेंगे पैसे नहीं है, ये लास्ट में बताता हूँ।
पहले नौवीं चीज़ को डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे आप लगा दो, या इतना पैसा कमा रहे हो। आप उससे कहो कि आप बाज़ार में जाओ, मार्केट में कपड़े वाली दुकान पे, और उधर जाके कहो कि देखो आप इतने ज़्यादा कपड़े सेल करते हो, ये कपड़ा मुझे फ्री में दे दो, क्या वो आपको देगा? वो कहेगा नहीं देगा। तो भाई देखो, बिज़नेस पैसे अपने पैसों के साथ होता है, अपनी सोच के साथ होता है। तो आपने यहाँ पे अपना खुद पैसा लगाना है और शुरू करना है। 10वां सवाल, लोग कहते हैं कंपनी बंद ना हो जाए, कंपनी फ्रॉड ना कर जाए, तो इन्हें ब्लॉक चेन का सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम समझाओ। ये मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। अब जो लोग कहते हैं ना कंपनी बंद हो, इससे आपने कहना है कि भाई कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी इतने अरसे से चल रही है, इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे, लोग कहते रहेंगे, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। आप बेफिक्र होकर काम करो, कंपनी बंद हो जाए, जितना पैसा आप लगाओ मेरे से ले लो, को कंपनी बंद नहीं होगी, बेफिक्र होकर करो। जब आप उन्हें ये बोलोगे ना कंपनी बिल्कुल ठीक है, बंद नहीं होगी, वो आपके साथ काम करने के, वो दोबारा सवाल नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आखिरी जो सवाल मैंने रह गया था कि ये 3 हिस्सों मैंने तकसीम किया। जो लोग कहते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, इन्हें कैसे आप डील कर सकते हो? ऑफ़र दे के, एक मेंबर ला के, या फ्री में ज्वाइन करवा के। जिनके पास पैसे नहीं है, इन्हें कैसे डील करना है थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये समझने वाला पॉइंट है, इसे समझ लेना है। जो लोग कहें मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने इन्हें ना कुछ दिन बाद ऑफ़र देनी है। जैसे मेटाफोर्स का लेवल 1 1700, 1800 या 1900 या 1600 जितने में भी स्टार्ट होता है, उससे आपने अपनी जेब को मद्देनज़र रख के आपने उसे ऑफ़र देनी है। उसे 200 रुपये छोड़ देने, 100 छोड़ देने, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है। आपके आधे पैसे आपकी जेब इजाज़त देती, तो आपने आधे पैसे उसको छोड़ के उसको ज्वाइन करवाना है। उसे कहना है कि मेरे सीनियर की तरफ से ऑफ़र है, जो बंदा मेटाफोर्स को आज के दिन में 10 बजे से रात पहले ज्वाइन कर लेगा, उसको ऑफ़र है कि उसको 1600 या 1800 की जगह उसको 1600 में ज्वाइन करवाया जाएगा, या 1500 में। जब आप लोगों को 100, 200, 300 रुपये छोड़ोगे ना, ये लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और काम भी करेंगे। मैंने इस तरह ऑफ़र दे के अपनी टीम बनाई है, और आपने ये ऑफ़र हर किसी को नहीं देनी, कभी कभी दो, किसी को दो। जो पेंडिंग में मेंबर है, जो ज्वाइन नहीं कर रहा, जिसके पास वाकई पैसे नहीं, आप उसको ऑफ़र दो। अगली चीज़, जो लोग कहे मेरे पास पैसे नहीं है, आप उन्हें कहो कि भाई आपने उसे ये ऑफ़र दी, फिर भी उसने कहा पैसे नहीं है, फिर उसे कहो आप एक मेंबर ले आओ। आप एक मेंबर ले आओ तो मैं आपको फ्री में ज्वाइन करवा दूंगा, वो मेंबर की पेमेंट क्लियर करवाओ। अब ये बंदा क्या करेगा, पेमेंट क्लियर करवाएगा मेंबर की। तो आपने अपने पास से जो भी पैसे बनते हैं 1600-1800 रुपये लगाने। जब 1600-1800 रुपये लगाओगे ना, तो आप का मेंबर वो आपके साथ ज्वाइन होगा, तो आपको अर्निंग एक ना एक मेंबर की आ जाएगी। इस तरह आपकी 2 लोगों की टीम भी बनेगी, और उसके साथ भी एक बंदा ज्वाइन हो जाएगा, आपको अर्निंग भी आ जाएगी, आपका काम हो जाएगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीब होते हैं। लास्ट चीज़, आप लोगों को फ्री में भी ज्वाइन करवा सकते हो, लेकिन फ्री में लोगों को ज्वाइन करवाओगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चेक करना पड़ेगा बंदे को कि वाकई ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये ना मेरा पैसा ज़ाया कर दे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चेक करना है। ऐसे पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा मीटिंग अटेंड करवानी है, ट्रेनिंग अटेंड करवानी है। वो रोज़ाना जब ट्रेनिंग लेगा, तो आपने उसे फिर फ्री में ज्वाइन करवाना। जब उसको पूरा सिस्टम समझ आ जाए कि यहाँ पे मेंबर ज्वाइन करवाने, और डेली बेस पे उसको 10-15 दिन मीटिंग अटेंड करवाओ, ठीक है, फिर फ्री में ज्वाइन करवाओ, तो आप इनसे भी फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो पहला पर्सन जब मेरे साथ ज्वाइन हुआ था ना, तो वो उसने काम नहीं किया था, मुझे वहाँ पे पहले पर्सन का लॉस हो गया था, नुकसान हो गया था, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पर्सन था, वो उसने काम किया, उसने ज्वाइन करके, जिसको मैं फ्री में अकाउंट दिया, क्योंकि मैंने उसे चेक नहीं किया था। आपने लोगों को चेक करके फिर आपने फ्री में ज्वाइन करवाना है। तो अब फेसबुक के ऊपर हम काम सीखेंगे कि कैसे हमने काम करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, फेसबुक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फेसबुक ओपन करने के बाद अब आपने सबसे पहले ये देखें, अब यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वर्किंग कर सकते हो। आप ऑनलाइन ग्रुप सबसे पहले आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। ऑनलाइन जो ग्रुप्स होते हैं वो आप ज्वाइन कर लें। अब ये 3 लाइनों पे मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास ऑलरेडी ये ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स के ऑप्शन में मैं आ गया। अब यहाँ पे देखें बेशुमार ग्रुप्स हैं। किसी ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप में चला जाता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑनलाइन ही ग्रुप के फेसबुक में जाके ऑनलाइन जो ग्रुप है उसमें से ही हम पोस्ट ढूंढेंगे। ये देखो यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई है, जो लोग टिकटॉक से वीडियो देखकर पैसा कमाना चाहते रब्ता करें। तो ये हमारे काम के रिलेटेड नहीं है।
हमने पोस्ट भी बहुत तलाश करनी जो हमारे काम से मिलती जुलती हो। अब ये भी पोस्ट अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी है, तो ये हम शॉर्ट सी पोस्ट देखते हैं। एक मिनट, किसी और ग्रुप में जाते हैं। ये लें, इस ग्रुप में हम देखते हैं कोई पोस्ट, न्यू वेबसाइट है, कल ही स्टार्ट हुई है, एड वॉच वर्क, ये भी नहीं सही रहेगी। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट को रिटेनिंग देकर पैसा कमाना चाहते हैं, जिन बहन भाइयों के पास फेसबुक है इनके लिए पैसा कमाने का अच्छा मौका। रोज़ाना 1500 हासिल करें, मज़े की बात, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट और ना ही कोई फ़ीस। इस पोस्ट को भी आप कर सकते हैं शेयर, आप अपना एडिट करके नंबर लगा के मुझे 25 लड़कों की ये ठीक है, मुझे 25 लड़कियों की ज़रूरत है जो ईमानदारी से पार्ट टाइम वर्क करके। अब आपने फेसबुक पे ज़्यादा पोस्टिंग नहीं करनी होती, मुख्तलिफ पोस्टें मुख्तलिफ टाइम में करें। अब यही पोस्ट हमने कॉपी कर ली, इसी ही ग्रुप में हम पेस्ट कर सेंड कर देते हैं। ये लो, इसी ग्रुप में आए और हमने इसको लिखा, और यहाँ पे अगर आप नंबर लिखना चाहें तो लिख दो, वरना तो नंबर ना लिखो। जो आपको कमेंट्स आएंगे आप उसको जवाब दो, फिर आप उसको अपना नंबर शेयर कर दो। ठीक है, सिंपली ये हो गया। इस तरीके से आपको ये पोस्ट मिल गई है। यही पोस्ट आप मुख्तलिफ जगह पे शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम बैक आते हैं, ये वीडियो वाले ऑप्शन पे मेरी अभी नजर पड़ी है बड़े एक ये देखिए, इसके ही कमेंट्स में हम चले जाते हैं। बात करते हैं, आइए छोड़े कपड़ों को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? एक मिनट, हमें आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम आशान। ये ले, अब इसी के हम कमेंट्स में चले जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखो हैं, यहाँ पे भी हम शेयर कर सकते हैं पोस्ट। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पे देखें, इनको रिप्लाई में जाके क्लिक करके यहाँ पे भी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। और इधर आप अपना नंबर लाजमी लिखते हैं जब यहाँ पे आप पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप इस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये तरीका हो गया। नेक्स्ट, ये ऐड फ्रेंड वाले ऑप्शन पे आते, तो देखें यहाँ पे मुझे 452 लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई। अब मैं चेक करता हूँ कि ये अगर इसको फ्रेंड में ऐड करूँ या ना करूँ। हाँ ठीक है, नहीं ना ही, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी एक्सेप्ट नहीं करता। ये हानिया अली है, इसका देखते हैं। 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, इसका भी ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ और उसके बाद ही एक्सेप्ट इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना इनकी नहीं करूँगा। तो आप देखें, 1 मिनट, अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे ये आदिल खान है, ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं मैसेज कर सकता हूँ सिंपली। जब आप मैसेज करेंगे ना मैसेंजर पे, आपने सेम मैसेजेस नहीं करने, मुख्तलिफ SMS करने। ये अभी मैसेंजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अब लिख देता हूँ, डियर सेंड मी व्हाट्सएप नंबर। रीड की हड्डी है हमारे बिजनेस के अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट। अगर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट ज़्यादा है ना, आप इस बिज़नेस के हीरो, आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने काफ़ी लोगों के नंबर लेता रहता हूँ। सिंपल मैं यही लिखता हूँ, कुछ लोग सेंड कर देते हैं, ये देखो डियर अपना व्हाट्सएप नंबर दो। ठीक है, मुख्तलिफ टाइम में अगर आप सेम ही मैसेज एकदम सारों कर दोगे तो आपका वो मैसेज सेंड नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं मैसेज करता हूँ आसिफ राजा को। ठीक है, ये टाइम्स कंपनी में काम करता है। अब ये टाइम्स कंपनी का मेंबर है। ये भी नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो अगर हमारे सिस्टम में ये आते हैं, ये भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके सिस्टम में इतना पैसा नहीं है, बस बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, कामयाबी नहीं है। अच्छा, सेंड मी व्हाट्सएप नंबर, सिंपली ये नंबर भेजें, आप स्क्रीनशॉट लेके इनसे रब्ता कर लो। कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने इस तरीके से बढ़ानी है, अपने फ्रेंड जो हैं वो बढ़ाने हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया।
ठीक है, इन्हें भी मैं मैसेज करता हूँ, सर अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ाएं। आपने ये काम लाजमी करना है। 1 मिनट किधर गए, चले दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। फेसबुक पे आप हज़ारों लोग होते हैं, ठीक है। वो जो पोस्ट मैंने की थी मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। आप इस तरीके से लीड्स ले सकते हैं, लोग आपके पास आएंगे, आप उन्हें मीटिंग्स में बिठाएं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, ये यहाँ पे भी हम अपनी पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी सेल के ऑप्शन पे जाना है, एटम्स अपनी गैलरी से आपने कोई पिक्चर सेलेक्ट करनी जो ऑनलाइन काम के रिलेटेड हो, ठीक है। ये आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई हो, चलो समझाने के 1 मिनट, ये ले, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई इजी पैसे का स्क्रीनशॉट लें, यहाँ पे वही पोस्ट हम शेयर कर देते हैं। प्राइस हम लिख देते हैं इसकी 0 लिख देते हैं। कैटेगरी किस कैटेगरी में आपने करनी है, टूल्स, ठीक है। ये आपके पास गेम में, चलो वीडियो गेम में मैंने कर दी। कंडीशन न्यू, डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे अपना नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये लो, अच्छा इस तरीके से आप कर दें, ओके, बस सेंड कर दें। ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आएंगे, जो लोग आपको करेंगे। ये कैसा काम है, नेटवर्क मार्केटिंग का है, क्या इन्वेस्टमेंट है। इसको सिंपली लाइक करना है पहले और इसको मैसेज कर दें, भाई व्हाट्सएप पे आओ। बल्कि मैं इससे अपना नंबर अपना व्हाट्सएप नंबर दो। इसको यहाँ कुछ नहीं जवाब देना कि नेटवर्क मार्केटिंग का है, इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगे और आप इन्हें डील कर सकते हो। आप मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन करें, जैसे कोई फेक वेबसाइट है, या ये देखें जैसे मैंने टाइम्स कंपनी का सर्च किया हुआ है, यहाँ के लोगों को मैं अपने पास लाता हूँ, नंबर सेव करवाता हूँ। बहुत से लोग हैं टाइम्स कंपनी के जिनके पास मैं टाइम्स कंपनी के बारे में बहुत सी चीज़ें जानता हूँ, इस वजह से मैं इनका जिस सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज है उन सिस्टम के लोगों को आप उठा लो, ठीक है। ये आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। अब यहाँ पे सर्च पे आके हम लिखते हैं ऑनलाइन वर्क, या आप कुछ भी सर्च कर लें, जिस कैटेगरी के आपको ग्रुप चाहिए आपको यहाँ पे फेसबुक पे मिल जाएंगे। जैसे ग्रुप चाहिए, कोई वेबसाइट डेली बेस वाली चल रही है, फेक वेबसाइट है, तो आप उनके नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। बेशुमार लोग हर तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं टिकटॉक और स्नैक वीडियो। अब मैं आपको टिकटॉक को ओपन करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये आ गई टिकटॉक। यहाँ पे आप अपनी वीडियो डेली बेस पे बना के डालें, एक एक वीडियो आप रोज़ाना लगाएं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग या कोई भी जॉब लिख दिया मैंने, देखें, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ये आ गई, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, ठीक है। अब इसके कमेंट्स में जाएं। अब यहाँ पे आप वही वाली पोस्ट जो आप डेली बेस पे कर रहे हो, चेंज कर करके आपने यहाँ पे करते जानी, और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर आपका जो है वो आपने दे देना है, सेंड कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके इनबॉक्स में जा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आप वो पोस्ट सेंड कर दो, अपना नंबर लिख के कर दो, या ये लिख दो सेंड मी व्हाट्सएप नंबर, कुछ भी आप लिख दो। यहाँ से आपको बेशुमार नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जिसका चाहो कुछ दे देंगे, कुछ नहीं देंगे, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ठीक है। रेंजर्स जो नंबर दे दें उनका आप नंबर सेव करके उनसे आप रब्ता करो। टिकटॉक पे बेस्ट आप अपनी वीडियो बनाओ डेली बेस पे। देखें लोग जिस टाइम फ्री होते हैं ना, ज़्यादातर टिकटॉक यूज़ करते हैं, स्नैक वीडियो करते हैं। तो आप इधर कमेंट्स में जाके एक आप ओपन भी इस तरीके से ये पोस्ट अपनी लगा दो, नंबर लिख के, और आप यहाँ पे जिन्होंने लिखा हुआ है इंटरेस्टेड, ये गर्ल्स के लिए है या किसके लिए, तो आप इन्हें लिख दें,
पोस्ट सेंड कर दें, अपना नंबर लिख दें, कुछ भी आप यहाँ पे बेशुमार लोग उठा सकते हैं। टिकटॉक होगी। अब चलते हैं स्नैक वीडियो। स्नैक वीडियो पे भी इसी तरह डेली बेस पे आप अपनी एक वीडियो बना के लगाएं, कैमरे के सामने बैठे, कैमरे के सामने बोलें कि जिसने ऑनलाइन काम करना है रब्ता करे, ठीक है। कुछ भी आप वीडियोस किसी की देख के अपनी बना सकते हो। अब यहाँ पे भी मैं सर्च कर लेता हूँ, ऑनलाइन इंडस्ट्री यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो ऑनलाइन नंबर आ गया, तो यहाँ पे मुख्तलिफ आ गया। ये देखो, ये यहाँ पे इसके कमेंट्स में गया और यहाँ पे मैंने ये पोस्ट जो है शेयर कर दी और यहाँ पे मैंने इसको भी कर दी। नंबर लिख के जो कमेंट्स है ना जिस टाइप के, आपने उस टाइप का, ये देखो आई हैव रियल असाइनमेंट वर्क फॉर गर्ल्स, आप इसको नंबर भेज दे के व्हाट्सएप आए, ठीक है, या इनबॉक्स आए, वो आपके इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्नैक वीडियो पे वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा जी, 990 नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ, मज़ीद जब हमारी डेली बेस पे आप 3 बजे की मीटिंग लेंगे वहाँ पे आपको चीज़ें गाइड की जाएंगी। अब ये आ गया, अब आपके पास जो मेंबर्स आते हैं ना, आपने इन्हें जूम मीटिंग में लाना होता है। अच्छा, जूम मीटिंग का तरीका बताने से पहले मैं आपको यूट्यूब भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप यूट्यूब से कैसे वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखें, मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं, फ़नी वीडियो होती है, कोई न्यूज़ वाली वीडियो होती है जिसके लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, उस वीडियो के आप क्या करें, उसके कमेंट्स में जाएं, ठीक है, और फिर आप उसके कमेंट्स में जाके आपने पोस्ट अपनी शेयर कर देनी है। अब जैसे ये है, ठीक है, ये बहुत ही गलत और है। नंबर लिख मैं पिछले के 30 आप मिनट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। नंबर लिख के आप करें। ये देखें इसके कमेंट्स आ गए, 1700 लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है, ठीक है। आप इधर ओपन भी अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। कोई लाइव क्रिकेट मैच हो रहा है फेसबुक पे, लाइव आप जा के कर सकते हैं। टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह लाइव लोग बैठे होते हैं, लाइव आप उन्हें ये चीज़ें कर सकते हैं सेंड, अपनी पोस्ट सेंड कर सकते हैं और आप को यहाँ से अच्छी खासी लीड्स मिल सकती है। पोस्ट यहाँ पे करो तो अपना नंबर लिख के करो ताकि वो आपसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लें। ओके, ये था यूट्यूब का तरीका। अब आते हैं हम जूम मीटिंग। आपके जो मेंबर्स होते हैं ना डेली बेस पे, आप, अब मैंने आपको पोस्टिंग का तरीका बताया कि आप टिकटॉक, स्नैक वीडियो, व्हाट्सएप, जगह जगह जब आप पोस्टिंग करोगे, वर्किंग करोगे तो आपके पास लोग आएंगे। जब आपके पास लोग आ जाए तो आपका पहला स्टेप क्या, आपने अपने लोगों को मीटिंग में लाना है। उन्हें डील कैसे करना है, उनका सबसे पहले टोकन पॉकेट और जूम मीटिंग डाउनलोड करवाओ। जूम मीटिंग में ऐड होने का तरीका सिखा दो। वो मेंबर जूम मीटिंग में आएगा, जूम मीटिंग लेगा और आपके साथ मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लेगा। सबसे पहले आपने अपने मेंबर्स को अहमियत देनी। अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको अपनी बात समझाऊंगा कि आप, एक बंदा क्या करता है, मेटाफोर्स को ज्वाइन करता है और एक अपने दोस्त को समझाता है मेटाफोर्स का सिस्टम। मेटाफोर्स का सिस्टम इस तरीके से समझाता है कि ये आपने, यहाँ हमारा मेटाफोर्स का सिस्टम है, उसको जूम मीटिंग और टोकन पॉकेट डाउनलोड करवाता है, टोकन पॉकेट पे अकाउंट बनवा देता है और जूम मीटिंग पे ऐड होने का सिर्फ तरीका सिखा देता है। वो जूम मीटिंग में ऐड होता है, पर्सन सिस्टम को समझता है और काम करना शुरू कर देता है, उसे हर चीज़ समझ आ जाती है। अब दूसरा पर्सन क्या करता है, काले करता है, लंबा लंबा उसे सिस्टम समझाता है, मेटाफोर्स ये, मेटाफोर्स यूँ, अर्निंग ऐसे आएगी, तो वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिलता। यहाँ पे दूसरा पर्सन सिर्फ मीटिंग में लोगों को ला रहा है, तो आपने भी अपने पर्सन को मीटिंग में लाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने पास ये स्टेप बाय स्टेप आपने गाइड करना है लोगों को। इस तरीके से मीटिंग के लिए कैसे करना है ये आपको मैं स्टेप 9 है तरतीब से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे, आपने अपने मेंबर्स को अहमियत देनी है जूम मीटिंग की। आपने उससे कहना कि देखिए हमारी जो क्लास होती है इंटरनेशनल लेवल पे होती है, पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्री से भी लोग आते हैं, सीट बहुत कम होती है, हर बंदा अच्छे काम, अच्छे बिजनेस, अच्छी जॉब की तलाश में, तो हर बंदा इजीली आता है, क्लास अटेंड करता है। तो आप अगर क्लास लेना चाहते हो, आपने उसे अहमियत क्या देनी है, ये अहमियत देनी कि क्लास बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है, बंदा ईजीली समझ जाता है और ज़्यादा पैसे कमाने वाला बन जाता है, ठीक है।
अहमियत के बाद आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, आपने उससे टाइम लेना है, टाइम लाजमी लेना है। उसे कहना है कीमती अपना टाइम दे सकते हो अपने 30 से 40 मिनट, तो आप हमारा बिजनेस समझ सकते हो। उसे का कोई भी भाई काम हो ना, उसके करने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखे बगैर करोगे आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आप जो पैसा लगाओगे पैसे भी ज़ाया होंगे। और जिस तरह आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आपको गाड़ी दे दी जाए, आप गाड़ी चलाने लगो, तो आपका भी नुकसान, गाड़ी का भी नुकसान। तो इसी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम में बेशुमार लोग उसे को आ जाते हैं, लेकिन सीखे बगैर करते हैं, तो उनका भी नुकसान होता है, टाइम का भी नुकसान होता है, पैसों का भी नुकसान होता है। फिर कहते हैं जी ऑनलाइन तो बस फ्रॉड होता है, ठीक है। हालांकि वो खुद नाकाम होते हैं, नाकाम बंदा अपनी गलती नहीं मानता। यहाँ पे ऑनलाइन इंडस्ट्री में बहुत से लोग कामयाब है। क्यों कामयाब है? वो सीखते हैं, सीख सीख के काम को कर रहे हैं। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ आपने अपने टाइम लेना है। उसे कहना कि कीमती टाइम अगर आप दे सकते हो तो इस काम को सीख लोगे और सीख सीख के अपने काम को कर लोगे, ठीक है। आपने तीसरा स्टेप उसे करना है, आपकी सीट बुक करवानी पड़ेगी। उसे आपने कहना है कि मैं आपकी सीट बुक करवाऊंगा। जब आपकी सीट बुक होगी तो आप क्लास में आ सकते हैं। अगर आपकी सीट बुक नहीं होगी, ना आपको मीटिंग का लिंक मिलेगा, ना आप क्लास में आ सकते। अच्छा, जब आपने उसे टाइम लेने का बोलना है तो एक पॉइंट आपने उसको बोलना है। उसे कहना है कि देखो, आप जब उसे आप टाइम लेने का बोलो तो आपने उससे क्या कहना है कि आप देखो पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, हर बंदा अच्छे काम की तलाश में। ये पॉइंट आपको लाजमी बोलना है ताकि वो बंदा मीटिंग में आए, ठीक है। अब आपने ये पॉइंट उसे बोलना है कि देखें भाई, मीटिंग देखें, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो या किसी भी जगह आप अप्लाई करते हो, वहाँ पे आपका पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, बंदा फिर भी नौकरी नहीं मिलती, जलाल लगता है, ठीक है, धक्के भी खाने पड़ते, सब कुछ होता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। तो आपने उसे ये चीज़ बोलने से, को यहाँ पे भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, को जॉब के लिए भी निकालते हैं ना, पैसा लगाते, सब कुछ करते, तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। तो आपने ये चीज़ अपने उस मेंबर को बोल देनी है, ठीक है। अब आपने सीट बुक करवाने का बोलना है। उसे कहना अगर आप कहते हो फ्री हो, रात को जो भी टाइम हमारा मीटिंग का होता है, अभी तो 8 बजे हो रही है, हो सकता है कि आगे सर्दियों में 7:30 या 7 बजे हमारी क्लास हो, तो आपने उसे कहना है कि 8 बजे आप फ्री होते तो ठीक है, मैं आपकी क्लास बुक करवा देता हूँ, ठीक है। अब आपने उसे सीट बुक करवाने का बोलना है और आपने उसे फिर 20-25 मिनट बाद या उसको आपने कह देना है कि भैया आपने मेरे से रब्ता करके पूछ लेना कि आपकी सीट बुक होगी और आपने लिंक ले लेना है। ये आपने उसे चीज़ बोल देनी है। फिर आपने उसे कहना है कि भाई मुबारक हो, आपकी सीट बुक हो गई है, आपने रेडी रहना है 8 बजे, तो आप क्लास में ऐड हो सकते हो। अब चौथा पॉइंट, आपने उसको इस बात का यकीन दिलाना है कि आपकी मीटिंग में जगह नहीं बनेगी। ये क्यों उसको कहना है? ताकि उसके अंदर लगन पैदा हो मीटिंग लेने की। पाकिस्तान के लोग क्या है, एक स्प्रिंग की मानते हैं, जितना इन्हें दबाओ उतना ऊपर आते, जितना इन्हें पीछे धक्का दो उतना आगे आते। तो यहाँ पे जब आप लोगों को जितना पीछे धक्का दोगे उतना ही आगे आएंगे। आपने इन्हें पीछे धक्का देना है, उन्हें यकीन दिलाना कि भाई आपकी जगह नहीं बनेगी, लिमिटेड सीट होती है, लोग एकदम आ जाते हैं। तो मैंने तो सीट बुक करवा दी। अब आपने मीटिंग के 8 बजे मीटिंग होती है, 3-4 मिनट पहले या उससे पहले आपने मीटिंग के लिंक पे बार बार क्लिक करना है और मीटिंग में ऐड होने की कोशिश करनी कि बस आपकी सीट बुक हो जाए। ये ना हो कि आपकी सीट कोई और ले जाए। तो आपने उसे को बार बार को, मुझे नहीं लगता कि आपकी जगह बने, लेकिन आपने कोशिश करनी कि मीटिंग को टाइम पे ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपने उसे बोलनी कि मगरिब के बाद हमारे मीटिंग का लिंक आपने ले लेना है। ये चीज़ आपने उसको बोल देनी है। फिर मगरिब के बाद वो आपसे खुद रब्ता करता है या आप उसे मगरिब के बाद खुद उसे लिंक सेंड कर दो। अगर वो रब्ता नहीं भी करता, आपने उसे कहना है कि देखो मैं बिज़ी होता हूँ, ठीक है। तो आपने खुद लिंक लेना है। ये ना हो कि आप कहीं मैसेज भी ना करो और मैं भी आपको लिंक ना लो और आपकी क्लास मिस हो जाए। हो सके मैं वैसे काम में बिजी होता, तो आपने मुझे मैसेज करके खुद मीटिंग का मगरिब के बाद लिंक ले लेना है। आपने उसको मीटिंग में ऐड होने का तरीका भी सिखाना है और मीटिंग का लिंक भी भेज देना ताकि वो क्लास में ऐड हो जाए। अब उसे एक छठा पॉइंट बोलना है कि भाई मीटिंग में ऐड होकर स्क्रीनशॉट भेजना है ताकि मैं आगे सीनियर को दिखा सकूं कि सर ये मीटिंग में आ गई। अब आपने उसे कहना है कि मीटिंग में ऐड होकर स्क्रीनशॉट वो भेजते हैं, तो आपने उसे कहना है कि आपने फोकस मीटिंग के ऊपर रखना है और आपने कोई भी चीज़ जो है मिस नहीं करनी। फोकस आपका मीटिंग के ऊपर हो, हर चीज़ को नोट करना है। आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसके ऊपर आप चीज़ें नोट कर सको, जो चीज़ आपको समझ आए और ना। ये आपने उसका पॉइंट बोल देना है, ठीक है।
अब आपको वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं मीटिंग में ऐड होने का हो के, तो आपने से कहना है कि भाई आपने मोबाइल जो है डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा लो। अब डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाने का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने उसको इस सिंपल इसकी वीडियो बना के भेजनी है डू नॉट डिस्टर्ब की, ये पॉइंट की, ठीक है, ताकि वो अपना मीटिंग का डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा रहे और उसको कोई भी बंदा तंग ना करे, ना किसी की कॉल है, ठीक है। आपने उससे नेक्स्ट चीज़ बोलनी कि मीटिंग के ऊपर फोकस रखना है और मीटिंग के बाद आपने मेरे से रब्ता करना है। मुबारक हो, आपकी मीटिंग में जगह बन गई, उम्मीद नहीं थी कि बनेगी, चलो अब शौक के साथ आपने फोकस के साथ आपने मीटिंग को अटेंड करना है और मीटिंग के बाद मेरे से रब्ता करना है। और मीटिंग के बाद आपसे रब्ता करता है, फिर आपने उसको डील करना है। मीटिंग के बाद कैसे डील करना है ये मैं आगे चल के बताता हूँ। अब आठवीं चीज़ आप उसको बताएं कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ये सॉरी उसको नहीं, आपने उसको उसे कहना है कि भाई आपका मैं नंबर सेव कर रहा हूँ, आप भी मेरा नंबर सेव कर लो ताकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैं आपको ऐड कर सकूँ, ठीक है। आपने उसे कहना है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा, फिर मैं आपको चीज़ें सेंड करूँ ताकि आपके पास पहुँच जाए। तो आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट लाजमी बनानी है उन लोगों की जिन्हें मीटिंग में ऐड होने का तरीका नहीं आता। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने का तरीका मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उन लोगों को आपने लाजमी ऐड कर देना जो मीटिंग में आना चाहते। तो आप जब वो मीटिंग में आना चाहते होंगे तो आपने उन्हें मीटिंग का लिंक मैसेज सेंड कर देना। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हो आप मैसेज कर दो कि भाई मीटिंग स्टार्ट होगी। अब आपके 5 लोग 10 लोग जितने भी मीटिंग के लिए रेडी हुए तो आपने उन्हें एकदम ही उनके पास सारों के पास मैसेज चला जाए। और एक अहम चीज़ ये है कि मीटिंग में जो आपका टारगेट होना चाहिए रोज़ाना 5 से 10 लोगों का टारगेट होना चाहिए कि आपने 5 से 10 लोगों को मीटिंग में लेके आना है, ठीक है। अब लास्ट चीज़ आपने उसके चंद चीज़ें पूछनी है कि देखें आपका इंटरनेट पैकेज होना चाहिए। आप 8 बजे का टाइम मीटिंग है तो मीटिंग के टाइम आपने ऑफलाइन नहीं हो जाना, आपने एक्टिव होके रहना है मीटिंग के टाइम ताकि आपकी क्लास में जगह बने। ये नहीं हो कि आपका व्हाट्सएप भी बंद हो, आप ऑफलाइन हो, फिर आपका हो जी मैं बाज़ार चला गया था इधर चला गया, फिर इस तरह बहाने नहीं लगाने, उसको पहले ही बता दो। अच्छा नेक्स्ट समझें फेस टू फेस आप लोगों को कैसे डील कर सकते हो। फेस टू फेस मार्केटिंग, आप जिससे भी मिलते हो ना, आपका दोस्त है, आप क्रिकेट खेलने गए, कहीं भी गए, आप उसका नंबर ले लो, व्हाट्सएप नंबर लो, जिसके पास टच मोबाइल हो वो आपका कस्टमर है, आप उसका नंबर ले लो। जो भी आपको मिलता है, आप किसी को जानते नहीं जानते, आप किसी जगह सफ़र करने जा रहे हो, आप अपने बचपन के जो आप उसके स्कूल के दोस्त थे उनसे मिले, या मदरसे के दोस्तों से मिले, या कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्तों से मिले, या आप कॉलेज के अंदर हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त है, वहाँ पे स्टूडेंट बेशुमार स्कूल कॉलेज के अंदर होते हैं, आप उनके नंबर लेते जो रोज़ाना आप अपना टारगेट बनाओ कि फ़ेस टू फेस अगर मेरे पास ऑडियंस है, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, एक ट्रैवलिंग का काम है, यानी कि मैं एक जगह से दूसरी जगह बार बार जा रहा हूँ, तो आप टारगेट बनाओ कि 5 लोगों के नंबर लेने। अगर आप कॉलेज के अंदर हो, टारगेट बनाओ कि कॉलेज के अंदर 5 स्टूडेंट्स के नंबर लेने। यूनिवर्सिटी के अंदर है, वहाँ तो नंबर लेना आसान है, जिस मर्ज़ी का आप नंबर ले लो, हर किसी के पास मोबाइल होता है, तो वहाँ पर आप टारगेट बनाओ। आप क्रिकेट खेलने जाते हो, टारगेट बनाओ कि आपने उधर नंबर लेने। कोई खेल खेलने जाते हो, कहीं जाते हो, आप नंबर भी किसी का भी ले सकते हो। स्टेशन पे जा रहे हो वहाँ भी ले सकते हो, लारी अड्डे पे जा रहे हो वहाँ भी नंबर किसी का भी ले सकते हो, कोई मुश्किल तो नहीं है नंबर लेना, हर किसी के पास मोबाइल है, थोड़े से तरीके सीख लो। अब फेस टू फेस नंबर आप ले लो। फिर उसके बाद मैं अक्सर अपने बाज़ार की मार्केट में जाता हूँ तो वहाँ पे डॉलर्स की बातें कर रहे होते, तो मैं सिंपल जो बंदा डॉलर्स की बातें कर रहा होता है उसकी दुकान का कार्ड ले लेता हूँ, फिर कार्ड लेकर उसका नंबर तो आ गया, फिर उससे रब्ता कर लेता हूँ, फिर एक रिलेशन बन जाता है। और वो बंदा कहता है कि हमें भी बताओ भाई क्या काम है। हर बंदा तो ऑनलाइन काम की तलाश में, किसी का भी नंबर ले सकते हो, जिसके पास मोबाइल है टच उसका नंबर ले लो, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा ये चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ को आप समझे, आपने जिनके नंबर लिए आपने इन्हें डील कैसे करना है। फेस टू फेस आप इन्हें दिखा सकते हैं, टोकन पॉकेट का अकाउंट बनवा सकते हैं, मीटिंग में ऐड होने का तरीका सिखा सकते हैं, फिर इन्हें आपने मीटिंग में ही लाना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे ही डील करना है। अगर आप फेस टू फेस डील कर सकते हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप अच्छे तरीके से डील कर सकते हो, आप उससे डील करो, ठीक है। लेकिन फेस टू फेस डीलिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। आप लेकिन अगर खुद आप चाह रहे हो
कि आप घर बैठ के करो, उसका नंबर ले लो, उसको ठीक है मैं व्हाट्सएप पे आपको हर चीज़ समझा दूंगा काम के बारे में। अब फेस टू फेस डीलिंग में आप अपना एक ऑफिस भी बना सकते हैं, इश्तिहार बना सकते हैं, इश्तिहार बना के आप स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लोगों में तकसीम कर सकते हैं। अब वहाँ पे इश्तिहार जब भी बनवाना है, अगर आपको ऑफिस बनवाना है, कुछ भी करना है, तो ये स्टेप लेने से पहले आपने अपने सीनियर से मशवरा लेना है, ताकि आपको इस चीज़ का रिजल्ट आए। वो आपको सीनियर अच्छा मशवरा देगा कि इस तरीके से आप करो। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोगों को कैसे डील कर सकते हो। डीलिंग के अबाउट मैं आपको बताऊंगा, फिर हमारी आखिरी चीज़ों की तरफ चलेंगे। अच्छा, डीलिंग के अबाउट आप लोगों को डील कैसे कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इस पे हर लेवल पे अर्निंग लिखी है, इन्वेस्टमेंट और अर्निंग लिखी है। हर लेवल पे 3 गुना ज़्यादा अर्निंग आती है डॉलर की शक्ल में, ये सब कुछ लिखा है। अब यहाँ पे मैं आपको डील करने के मुकम्मल प्रॉपर तरीके समझा रहा हूँ, 7 तरीके, ठीक है। अब ये 7 के 7 तरीके आप अपने पास संभाल के रख लो। ये जो पहला तरीका है ना, ये उन लोगों पे डील कर सकते हो जो लोग ऐसे हैं जो डेली अर्निंग वाले सिस्टम की तलाश में होते हैं। आपने उन्हें कहना है कि देखो उन्हें ये चीज़ सेंड करो, उन्हें बताओ कि लेवल 1 हमारा कंप्लीट होने पे हमें $15 मिलते, लेवल 2 कंप्लीट होने पे $30, यानी कि पहला और दूसरे लेवल से टोटल $45 हो गए। तो आपने ये चीज़ उसको समझानी। को तीसरे लेवल से $40 मिलते हैं, चौथे लेवल से इतने ही मिलते हैं, और ये लाइफ टाइम बार बार अर्निंग आती रहती है। आप उन्हें ये ग्राफ भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे ये कैसे अर्निंग आएगी, फिर उन्हें बताना है कि इसके लिए आपको तो कम से कम 3 मेंबर ऐड करने, हर किसी को आप 3 मेंबर ऐड करने का टारगेट दो। चलें ये आगे मैं चल के बताता हूँ। अब मैं आपको 7 से 8 तरीके बताता हूँ कि आप कैसे मेटाफोर्स में लोगों को डील कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने लोगों को डिटेल कैसे देनी है, कैसे काम बताना है, कैसे डील करना है। पहला तरीका, आपने अपने लोगों को मीटिंग में लाना है और उन्हें कहना है कि मीटिंग के बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपने ये चीज़ बोलनी है इंटरव्यू का। अब आपने वो मीटिंग में आया पर्सन, फिर आपने अपने सीनियर को बताना है कि इसको मैंने बोला था कि मीटिंग के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब आपका सीनियर उससे पूछेगा कि भाई ब्लॉकचेन क्या होता है, S6 क्या है, S3 क्या है, लेवल 1 में कितने डॉलर लगते हैं, पाकिस्तानी पैसे कितने लगते हैं, हर चीज़ वो पूछेगा, सवाल पूछेगा आपके कस्टमर के, वो कस्टमर बताएगा, उसे जवाब नहीं भी आएंगे, जो भी आपका सीनियर उससे 10-15 मिनट बात करेगा, उसको हर एक चीज़ समझाएगा और उसको टारगेट देगा कि आपने इस लेवल से स्टार्ट करना है, आपके पास इतना टाइम है, आप जल्दी से स्टार्ट कर लो, आपका वर्किंग जो है आपकी सीट बुक हो गया, वर्किंग कर सकते, पैसे अरेंज करके आप काम स्टार्ट करो। पहला तरीका मीटिंग में। दूसरा तरीका ये है कि आपने अपने मेंबर्स को टीम, उसे बताना है कि यहाँ पे हम टीम वर्क करते हैं, ठीक है। टीम वर्क के अंदर आपने कम से कम 3 मेंबर ऐड करवाने होते हैं। तो 3 मेंबर आगे मेंबर्स का जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो आपकी वापस आ जाती है। आप चौथा मेंबर ज्वाइन करवाते हो या 5वां करवाते हो, उससे भी आपकी अर्निंग आती है। या आपके जो 3 मेंबर है वो आगे किसी को ज्वाइन करवाते हैं, उनसे भी आपको अर्निंग आएगी। वो कहेगा ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, उसको मेंबर बनाने वाला काम नहीं है, ये लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला काम है, लोगों को एक अच्छा मौका दिखाने वाला काम है। और लोग उसी के पास आते हैं जो दिखता है। को आप जब अपने बिजनेस को लोगों को दिखाओगे कि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को दिखाओगे तो लोग आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, व्हाट्सएप, फेस टू फेस कहीं से भी लोग हम ले सकते हैं और उन्हें डील कर सकते हैं, ठीक है। और लोग आ जाएंगे, लोग की टेंशन नहीं है, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने उन्हें कैसे डील करना। जो कहते हैं मेंबर बनाने पड़ेंगे, उसे को नहीं, मेंबर बनाने वाला काम नहीं, लोगों को एक अच्छा बिजनेस देने वाला काम है। आपने उसे टीम वर्क अच्छे तरीके से समझाना है कि आप व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बना के, स्टेटस वगैरह लगा के, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के, फेसबुक पे मार्केटिंग करके, टिकटॉक, स्नैक वीडियो पे मीटिंग में सिखाया जाएगा आपको। यहाँ पे आप वर्किंग कर सकोगे, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। तो 8 अरब आवाम पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में 22-25 करोड़ आवाम है कि 2-4 लोग आपके ऊपर यकीन करके ज्वाइन नहीं होंगे, को हो जाएंगे, 2-4 लोग मिल जाएंगे। तीसरा तरीका आपने उन्हें ये बताना है कि यहाँ पे आप इस सिस्टम के अंदर अगर आप एक अच्छी टीम बना लोगे, आपको डेली अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको कभी $20, कभी $40 से को 2-3 लोग जब आपके ज्वाइन हो गए, वो 3 आके लाएंगे, एक करते करते का आपका अच्छा नेटवर्क बन जाएगा और आपको रोज़ाना $20, $40, $80, कभी कितने डॉलर डेली बेस पे आएंगे और आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग बनेगी।
चौथा तरीका, आप उन्हें इस तरीके से डील करें जिस तरीके से, अब देखें आपके सीनियर ने आपको डील किया, आपके सीनियर ने आपको सिस्टम समझाया, आपको इत्मीनान में लिया, इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हो किसी को डील। पांचवा तरीका, आप अपने माइंड के मुताबिक लोगों को डील करें। ये सबसे बेस्ट तरीका है, अपने माइंड के मुताबिक। अब आप मीटिंग ले रहे हो, सीख रहे हो डेली बेस पे, और ये भी आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, लाइव देख रहे हो सेशन यूट्यूब पे, तो अब इसी तरीके से आप के अंदर माइंड में, जब आप डेली बेस पे 8 बजे की मीटिंग लोगे ना, 8 बजे की जब आप मीटिंग लोगे तो आपको खुद आपके माइंड में से तरीके निकलेंगे, यार हमारा सिस्टम ऐसा है तो मैं लोगों को इस तरह समझा सकता हूँ। ठीक है, तो आप 8 बजे की रोज़ाना मीटिंग लेना, ताकि आपको मेटाफोर्स में समझ आए कि किस किस तरह अर्निंग आ रही है, लोग कैसे पैसा कमा रहे, कितना कमा रहे, आपका माइंड भी थोड़ा खुले, और आपके माइंड से जो इन्विटेशन निकलेगी ना कि अगले बंदे को मैंने ये काम बताना है, वो आपको तरीका कामयाब करेगा। आप एक रजिस्टर लेके लिखें कि मैंने अपने कस्टमर को कॉल करनी है, व्हाट्सएप पे बताना है, जैसे भी आपने उसे तरीके बताने के, इस तरीके से हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने तरीका आ जाता है, आप अपने मेंबर्स को इस तरह डील कर सकते हैं कि आपने से बताना है कि व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर हमारा काम होता है। 3 बजे हमारी डेली ट्रेनिंग होती है, 3 बजे वाली ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि आपने कैसे व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर काम करना है। का 2 टाइम मीटिंग होती है, 3 बजे वाली वर्किंग वाली मीटिंग होती है, इसमें आपको बताया जाएगा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर हमने कैसे काम करना है, और 8 बजे हमारी मीटिंग होगी, उसमें आपको सब बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से बिजनेस है और कैसे अर्निंग आती है। को आपने 2 रोज़ाना मीटिंग लेनी है, और व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम यहाँ पे आपने काम करना है। सिंपल, आप इस तरीके से भी लोगों को अपने सिस्टम में ला सकते हो, उसे ज्वाइन करवा सकते हो। अगली चीज़ आ जाती है कि आप यहाँ पे अब एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपकी टीम ना बने, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, 2, 4, 6 मंथ, साल कोशिश की, लेकिन टीम नहीं बनी, तो आपने जैसे मर्ज़ी लोगों को डील करो, एक मरतबा अपनी टीम बनाओ, फिर आप अपना तरीका ठीक कर लो। ठीक है, आप ये भी तरीका कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी कुछ मिस्टेक्स, हमारी गलतियां होती है इस सिस्टम के अंदर। ये गलतियां आपने कभी भी नहीं करनी। देखो, आपके पास कोई मेंबर आता है, आपका दोस्त आपसे पूछता है कि इसमें हमने कैसे काम करना है, तो आपने उससे सवाल के बदले में सवाल करना है। वो आपसे पूछता है कि इसमें क्या काम है, तो आपने उसे बताना है कि भाई आपने उससे सवाल के बदले में सवाल करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्कर का एक रूल होता है, वो सवाल के बदले में सवाल करता है, तो आपने उससे सवाल करना है कि आपने कभी ऑनलाइन काम किया, ये सवाल उससे पूछे। दूसरा सवाल उससे, वो आपसे पूछता है कि इसमें कितनी अर्निंग होती है, क्या कुछ होता है, आपने उससे सवाल करना है उल्टा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या करते हो आजकल। यानी सवाल के बदले में सवाल करना, ये नहीं फ़ौरन उसको जवाब दे देना। वो आपसे काम लेने आ रहा है, आपका हक बनता है आप उससे सवाल करो। अगली चीज़, सॉरी, ये पेज हमने पहले डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने ज़्यादा डिटेल कभी भी किसी को एकदम लंबी लंबी वीडियो, लंबी लंबी चीज़ें सेंड नहीं करनी। आपके पास हर एक चीज़ होनी चाहिए, लेकिन एकदम आपने हर किसी को ज़्यादा चीज़ें सेंड नहीं करनी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेंड करो, उसको वॉइस में समझाओ, जो चीज़ वो मांगता है, जो पूछता है, उसके बारे में आप अच्छे तरीके से गाइड करो। ये नहीं कि आपके पास कोई पर्सन आया, आप हर किसी पर्सन को एक सेम चीज़ें ही सेंड की जा रहे हो। कोई भी आपके पास आता है, आप उसको सेम चीज़ें भेज रहे हो, ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ को समझे, आपने कभी भी किसी से डर के बात नहीं करनी। देखिए, आप व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो, कौन सा आपको कोई गलती, आप गलत बोल दोगे या वो आपको गालियां देगा या आपको गोली मार देगा, कुछ भी नहीं। डर के बात नहीं करनी, अगर डरोगे कामयाब नहीं होंगे। ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे अपनी सलाहियतों को आप निखार के कामयाब हो सकते हो। आप बचपन में अपने वालदैन से, अपने नानो अम्मी, अपनी दादी, जिससे भी मिलते थे, आप उससे दुआएं करवाते थे कि हमें कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसके अंदर हमें अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, जिसमें हम कामयाब हो जाए। तो याद रखो कि आपको एक अच्छा काम मिल चुका है, तो यहाँ पे अपने सलाहियतों को दिखाओ, डरना बिल्कुल भी नहीं है। चौथी चीज़, आपने पहले खुद सिस्टम को अच्छी तरह समझना है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, हमने खुद सिस्टम को समझा नहीं होता, हम लोगों को समझाते। खुद सिस्टम आप जब ही समझोगे जब आप रोज़ाना 3 बजे और 8 बजे मीटिंग लोगे। मीटिंग नहीं लोगे, सिस्टम नहीं समझोगे, और आप यहाँ पे साफ साफ बता रहा हूँ नाकाम हो जाओगे। 5वीं चीज़, आपने
टारगेट बना के काम करना। लोग वही नाकाम होते हैं जिनका कोई टारगेट नहीं होता। टारगेट आपने बनाना है कि डेली बेस पे आपने एक पर्सन को ज्वाइन करवाना है। ये चीज़ नोट कर लो, ये आपका टारगेट होगा तो आप 20-25 दिन बाद जाके रोज़ाना एक एक पर्सन को ज्वाइन करवाना स्टार्ट कर दो। ठीक है। फिर छठी चीज़ आ जाती है, आपने जल्दी क्लोज़ जो है करना है। जो आपके पास मेंबर आते हैं, ये नहीं कर आपने उससे क्लोज़ नहीं करना। वो कहता है मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है, उसको कॉल पे लो, उसको समझाओ, सिस्टम दिल लगा के उसको अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ गाइड करो, तो उसे क्लोज़ करवाओ। ये नहीं कि वो कहता है मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप कहीं और बिज़ी हो जाओ, उसे को कल करेंगे, रात को करेंगे, नहीं, उसी टाइम उसे समझाओ और ज्वाइन करवाओ। अगर आप क्लोजिंग नहीं करवाओगे, उसे ज्वाइन नहीं करवाओगे, तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, याद रखना ये बात। नेक्स्ट, सातवीं हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम मीटिंग के लिंक सेंड नहीं करते अपनी टीमों को। जब आप अपनी टीम्स को मीटिंग के लिंक सेंड नहीं करोगे तो आप नाकाम हो जाओगे। आपने खुद भी मीटिंग लेनी है और अपनी मीटिंग का लिंक अपने ग्रुप में भी सेंड करना है, स्टेटस पे भी लगाना है, फेसबुक पे भी सेंड करें। जहाँ जहाँ आप सेंड कर सकते हो सेंड करो और मीटिंग में लोगों को लेके आओ। आठवीं चीज़, आपकी टीम बने, आपने ये गलती नहीं करनी कि टीम को ना सिखाना। टीम को आपने डेली बेस पे सिखाना है। टीम को मीटिंग में लेके आओ। एक पर्सन की टीम है, वो आपसे सलाम करता है, मैसेज करता है, आप उसको वॉइस में समझाओ। वो आपको वॉइस करता है, आप उससे कॉल करके समझाओ। ठीक है, वो कॉल करते हैं तो आप उसको मीटिंग के बारे में बताओ। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को सिखाओ, तो आप कामयाब हो। नौवीं चीज़, हमें कोई पर्सन नहीं मारता, हमें अपना आप मार देता है, हमें यकीन हमारा मार देता है। हमें यकीन नहीं होता कि कंपनी ना भाग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। भाई यकीन पूरा रखो, आप कंपनी कहीं जाने वाले नहीं है। इतनी देर से मैं काम कर रहा हूँ, हमारे फैमिली के लोग कर रहे हैं, हम जानने वाले कर रहे हैं, मोहल्लेदार कर रहे हैं, मेरे दोस्त कर रहे हैं, आप भी मेरी टीम का ऐसे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो यकीन आपने कभी भी अपना ज़ाया नहीं करना। ठीक है, यकीन अपना आपको कामयाब करवाएगा। 10वीं चीज़, आपके पास डायरी का ना होना, यानी कि नोटबुक का ना होना, ये भी आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। याद रखना, आपके पास बिज़नेस कर रहे हो, आपके पास एक रजिस्टर या डायरी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप जो सीख रहे हो आप लिखते रहो, और जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं उनके नाम भी लिखते जाओ। अच्छा, नेक्स्ट समझे, यहाँ पे 11वां पॉइंट आ जाता है कि रास्ते में लोग ना अपने बिजनेस को, अपनी वर्किंग को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये नाकामी की कहीं भी किसी भी सिस्टम में करो, डेली बेस पे वर्किंग करो। ये ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, मेटाफोर्स का जो बिजनेस का डेली डेली तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने वीकली करना है, संडे टू संडे, फ्राइडे फ्राइडे करना, नहीं, डेली बेस पे करो, रोज़ाना वर्किंग करो, मुस्तकिल मजाजी के साथ करो, तो आप लाजमी इस सिस्टम के अंदर कामयाब होंगे और आपके साथ टीम बनेगी। 12वीं चीज़, आपका सीनियर से राब्ता ना होना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। सीनियर आपका उस्ताद जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अगर वो कहे कि दिन है तो आपने कहना हाँ सर दिन है। रात के टाइम वो कहता है दिन है तो आपने कहना दिन है। अगर दिन के टाइम आपका उस्ताद कहते हैं रात है, आपने कहना हाँ सर रात है। ठीक है, इतना अपने सीनियर को मान के चलना है। आपको एक अच्छा सीनियर, आपको एक उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मेटाफोर्स के अंदर आपका उस्ताद आपको बादशाह बना देगा। ठीक है, तो आपने सीनियर आपका कहता है कि बारिश हो रही है, हालांकि बारिश नहीं हो रही, तो आपने कहना हाँ सर बारिश हो रही है। वो कहता है कि धूप है, हालांकि छाँव है, आपका सीनियर ने कह दिया धूप है, आपने कहना हाँ सर ठीक है धूप है। आपने अपने सीनियर की मान के चलनी है। अगर आप सीनियर की मानने बगैर चलोगे तो नाकाम हो। इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो के दिखा दो, फिर मुझे कहना। सीनियर की मान के चलोगे कामयाब हो। लास्ट चीज़ हमारी जो मिस्टेक है, फोकस हमारे डिवाइड, फोकस का डिवाइड होना। ठीक है, फोकस अगर आपका डिवाइड है ना, कि आप सोच रहे हो कि ये काम भी कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, फेसबुक पे गए वीडियोस देखने लग गए, टिकटॉक पे, भाई ये फजूल काम है, न काम करवाएंगे आपको। लड़कियों की तरफ जाना, भाई इन चीज़ों से सब साइड पे हो के वर्किंग करें फोकस के साथ पूरा दिन मेटाफोर्स के अंदर, या कम से कम आप 5-6-8-9 घंटे आप वर्किंग करें, 12-12 घंटे कर सकते हो, हार्ड वर्किंग करो, फोकस अपना यहीं पे रखो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आ जाती है बेसिक टिप्स, कुछ आपको मैं बता रहा हूँ डीलिंग के अबाउट। पहले नंबर पे सीखना, आपने डेली बेस पे क्लासेस लेनी है। मीटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो बात मैंने की है ना, आपने ट्रेनिंग्स जो ली है, इसमें सबसे ज़्यादा सीखने के ऊपर ही बताया गया। तो सीखना आपने लाजमी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगली चीज़ कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। हमारे मेटाफोर्स बिजनेस के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट रीढ़ की हड्डी की मानंद है, तो आपने इस लिस्ट को कभी भी कम नहीं होने देना। मैंने आपको तरीके बता दिए, नंबर कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, फेस टू फेस मिल सकते हैं, हर चीज़ आपको मैंने बता दी है। फिर आपका रिलेशन हर बंदे के साथ आपका अच्छा होना चाहिए। कभी भी आपने लोगों को नहीं खोना, यहाँ पे कभी भी किसी से आपने बहस नहीं करनी है। आप बहस तो जीत जाओगे, लेकिन बंदा हार गए तो बस आप ख़त्म हो। बंदा आपने जीतना है, बहस चाहे हार जो। तो आपने रिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका बहुत 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 ज़्यादा अच्छा इखलाक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा इखलाक होगा आपका रिलेशन, तभी अच्छा होगा, फिर आप कामयाब होंगे। अगली चीज़ रिजेक्शन को फेस करना, नो को, यानी कि आपने किसी को सिस्टम समझाया, मीटिंग में आप लाए, वो कहता है मैंने नहीं करना, कोई मसला नहीं। आपको 10 लोग मना करते, 11वां बंदा आपको यस करेगा। हर नो के बाद यस है। पहले ही आप किसी के पास जाओगे, 2-4 लोगों को बताओगे, वो आपको मना करेंगे, हमने काम नहीं करना। आप कई लोगों को ज़ाया करने के बाद आपको तरीका समझ आएगा कि मैंने लोगों को सही तरीके से डील कैसे करना है। ठीक है, अगली चीज़ ये आ जाती है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, डेली बेस पे प्रैक्टिस। डेली बेस पे जब काम करोगे, किसी भी काम को बार बार जब आप करते हो, आपकी प्रैक्टिस बन जाती है। ठीक है, बार बार किसी भी काम को 3 मंथ आप रोज़ाना कर रहे हो ना, वो आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, 3 साल तक किसी काम को आप कर लो, वो आपका तजर्बा होता है। 3 दिन किसी आप काम को करते हो तो वो आपका एक वर्क होता है ना। तो 21 दिन आप किसी काम को करते हो, वो आपकी एक आदत बन जाती है। तो ये चीज़ें आप समझे, प्रैक्टिस डेली बेस पे किया करें। फिर आपका रवैया, आय हाय हाय, इस इंडस्ट्री के अंदर जो आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए, लोगों से बात करने का अंदाज़, रवैया। अगर आपका रवैया अच्छा, भाई बदतरीन इखलाक वाले को, जिसका रवैया अच्छा नहीं, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तो मार्केट के अंदर आपको कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे? तो रवैया आपका बेस्ट होना चाहिए। और तरतीब के साथ बिजनेस को कर लो, कामयाब हो जाओगे। 5-6 काम होते हैं। अगर मैं अपनी तरतीब की बात करूँ ना, मैंने अपनी तरतीब बनाई हुई है और डायरी पे लिख के रखी हुई। सुबह सुबह मैं उसको खोलता हूँ, अपने सामने रखता हूँ। मैंने सुबह सुबह रेट लिस्ट बना के देनी होती है। फिर उसे रेट लिस्ट को यूट्यूब पे, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना। तो पहले मैं सुबह उठ के ये काम करता हूँ। फिर अब मैं वर्किंग फेसबुक पे अपने फ्रेंड लिस्ट बढ़ाता हूँ, लोगों के नंबर लेता हूँ। अभी तक मैं नंबर लेता रहता हूँ, अपनी लिस्ट बढ़ाता हूँ। फिर मैं तीसरी चीज़ आती है, वीडियो एडिट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अपनी फेस टू फेस के सामने कैमरा रख के बनाता हूँ, या तो अर्निंग वाली वीडियो बनाता हूँ टीम के लिए, ताकि टीम स्टेटस लगाए। फिर उसके बाद मैं मीटिंग अगर मैंने देनी होती तो पीडीएफ को रेडी करता हूँ, मीटिंग के लिए तैयारी करता हूँ। फिर आगे मैं टीम को वर्किंग के अबाउट सिखाता हूँ, टीम से रब्ता करता हूँ। फिर मैं अपनी वर्किंग एड पे जो टाइम बचता है, अपनी वर्किंग करता हूँ, अपने लोगों को कॉल पे डील करता हूँ। ये मेरी एक तरतीब बनी हुई है। तो आप इस तरतीब, अपनी भी तरतीब बना लो। आपने रेट लिस्ट तो नहीं बनानी होती ना, तो आपने स्टेटस लगाना है, तो रेट लिस्ट स्टेटस लगाना। आप सुबह सुबह उठो, आप पॉइंट्स लिख लो, 5-6 पॉइंट्स होंगे। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जहाँ वर्किंग करनी है, ये स्टेप लिख लो कि मैंने सुबह उठ के पहला काम ये करना है। फिर आप भी अगर एडिट वीडियो करना चाहते हो, पीडीएफ बनाना चाहते हो, आपकी अर्निंग आई उसका स्क्रीन वो पोस्टर बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, उसका टाइम रख लो। फिर आप, आपकी टीम है तो टीम को डील करना, टीम को सिखाना, उसका टाइम रखो। अगर आप मीटिंग देते हो, उसका टाइम रखो। फिर आप अपनी पर्सनल वर्किंग का टाइम रखो। इस तरीके से आप करोगे, घंटा लगेगा और आपकी वर्किंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज़ आ जाती है, जज्बे के साथ वर्किंग करनी है। जिस दिन आपका जोश जज्बा ज़्यादा हो, उस दिन आप लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग किया करो, आपको ज़्यादा रिजल्ट आएगा। उस दिन वाइस किया करो, उस दिन आप लोगों को ज़्यादा सिखाया करो। फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बिजनेसमैन का, नेटवर्कर का, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब भी आएगा जब आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करोगे, आप बोलोगे, डरना नहीं है। वॉइस बार बार सुनो, अपनी वॉइस करके सुनो कि कोई गलती तो नहीं। आप अपनी चीज़ों को बेस्ट बनाओ, बोलो, बोलना आएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आओ, आप कामयाब हो जाओगे। आज के दौर में वही बंदा कामयाब है जिसको बोलना आता है। फिर आपका आ जाता है आइडिया।
आइडिया में क्या होता है, आपने अपने माइंड से जो आइडिया निकालते हो ना, आपको वो कामयाब करवा देते हो। कोई आपको आइडिया आया, आपने फौरन उसके ऊपर एक्शन लेना है। कामयाब लोगों के पास कोई आइडिया आता है, उसे लेट नहीं करते। आइडिया जब आपको आ गया कि मैंने ऐसे वर्किंग करनी है, तो आपने उस तरह वर्किंग करना शुरू कर देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेट करोगे आपका उतना ही टाइम आपके अंदर एनर्जी ख़त्म होती जाएगी। आपको कोई आइडिया आया, आपने उसे फ़ौरन एक्शन लेना और काम करना है। फिर नीयत साफ़ करके काम करना है यार। इस बिज़नेस में नीयत साफ़ करोगे तो कामयाबी है। हमारी नीयतें साफ़ थी तो हम कामयाब हुए। नीयत साफ़ रखनी है, नीयत साफ़ तो मंजिल साफ़। ठीक है। फिर आपकी अगली चीज़ बेसिक चीज़ में आ जाती है, इंटरनेट का आपका खुद का पैकेज होना चाहिए। इंटरनेट पैकेज आपका पर्सनल खुद का होना चाहिए। डेली बेस पे आपका कभी भी पैकेज ख़त्म ना हो। ऑनलाइन काम कर रहे हो तो बेसिक ये चीज़ है, इंटरनेट भी आपका होना चाहिए। बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी। ये हमारी लास्ट स्लाइड है और उसके बाद हम आखिरी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। देखें, आप की जो टीम बनेगी, कैसी टीम बनेगी। पहला पर्सन, एक पर्सन आपके साथ ऐसा जुड़ेगा, अल्लाह वाली लाइन होगी। आपका इतना फास्ट वर्कर होगा जिसकी वजह से आप टूवर भी विन करोगे, गाड़ियां भी विन करोगे, मेटाफोर्स के बड़े बड़े लेवल अचीव करोगे। एक एक दिन में एक लाख रुपया कमाओगे। एक पर्सन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। ये अल्लाह वाली लाइन होती है, आपको मिलना ही मिलना है। दूसरा पर्सन आपको उस टाइम मिलता है, एक अच्छा वर्कर, जब आप अपने अंदर से गुनाहों को खत्म कर देते हो। तीसरा पर्सन आपको उस टाइम मिलता है जब आपके अंदर ईमानदारी आ जाती। खतरनाक हद तक आपने ईमानदारी रखनी है। टीम के साथ भी बेईमानी नहीं करनी, न्यू लोगों के साथ भी बेईमानी नहीं करनी। जो ओहदा आपको अल्लाह दे, इसके जो प्राइज आपने ईमानदारी के साथ अदा करने, यानी कि खतरनाक हद तक आपने ईमानदार रहना। फिर आपके साथ तीसरा पर्सन आता है जो आपके साथ पूरी लाइफ काम करता है। फिर चौथी चीज़, आजिज़ी के साथ आपने सिस्टम के अंदर काम करना है। ठीक है। अब जो ये चीज़ें बताई गई हैं, सिखाई गई है, इनके ऊपर आपने एक्शन लेना है। मैंने शुरू में पहली जो हमारी क्लास थी कोर्स की, उसमें आपको शुरू में ये बताया है कि आपने जो सीख रहे हो ना, इसके ऊपर आपने एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। लास्ट चीज़ें बताने लगा हूँ, उसके बाद आप चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अब एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊँगा कि ये ऐसा बिजनेस है, अगर आप इसमें दिल लगा के मेहनत करके काम करते जाओगे, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन बना देगा। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन ऐसा कारोबारी शख्स जिसकी टीम के अंदर 500 लोग काम करते, रोजाना 5 पर मंथ का 5 लाख कमाते, उस बंदे को एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन कहते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे काम करके एक अच्छे टीचर बन सकते हो। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटियाँ आ जाएंगी, आपके अंदर कुदरती सलाहियतें निकल आएंगी। आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो। आपको जूम मीटिंग करवाना आएगी, आपको डीलिंग करना आ जाएगी, आप एक अच्छे बिजनेस एक्सपर्ट बनोगे, आप पैसिव इनकम करने वाले बनोगे, आपको कस्टमर डीलिंग ट्रेनर बनोगे, मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे, आप अचीवर बनोगे। यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरे पाकिस्तान में हर पर्सन को करनी चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम के, इस इंडस्ट्री के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन बन जाते हो। ऐसा कारोबारी शख्स, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन क्या होता है? एक ऐसा कारोबारी शख्स जिसके अंडर में 500 लोग काम कर रहे हो और डेली का 5 लाख पर मंथ का 5 लाख कमा रहे हो, उस पर्सन को एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन बोलते हैं। आखिरी चीज़ों को समझे, लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में, कि आपके अंदर मोटिवेशन। याद रखना, आप एक ना एक दिन लाजमी कामयाब हो जाओगे अगर आप मेहनत कर रहे हो। ज़िंदगी के अंदर पहला 1 लाख कमाना होता है। जब बंदा एक मरतबा 1 लाख कमा लेता है, फिर बंदा बार बार सिस्टम में लाखों रुपये कमा सकता है। अब देखिए, जब आप ये इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करोगे तो आपकी टीम बन जाएगी। जो आपकी टीम बनेगी उसको आपने सिखाना है। आप खुद एक्टिव होंगे तो आपकी टीम एक्टिव होगी। आप जब अपना एक ग्रुप बना के वर्किंग करोगे, आपकी टीम भी वर्किंग करेगी। आप जो कुछ करोगे आपकी टीम भी वो करेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। आप चलोगे, आपकी टीम जो है बैठ जाएगी, तो आप भागोगे, आपकी टीम फिर चलेगी। आप अगर सोओगे तो समझो आपकी टीम मर गई। तो इसलिए आपने रोज़ाना स्टेटस लगाना है, डेली बेस पे आपने मीटिंग में आना है, फिर आपकी टीम भी मीटिंग में आएगी। आपकी जो टीम बने उनकी हेल्प करनी है। ये टीम जो आप मेटाफोर्स में आपका पर्सन ज्वाइन हो रहा है, उसको ये वीडियोस के दोनों लिंक देने,
फिर आप जिस चीज़ के ऊपर आप एक्शन लोगे, याद रखना आपकी टीम भी उस चीज़ के ऊपर एक्शन लोगी। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आपकी टीम भी आपके पीछे एक्शन नहीं लेंगी। और याद रखना, जो काबिलियत आपके अंदर आ रही है अपनी टीम को सिखाओ, अपनी टीम को भी आपने काबिल बनाना है, अपनी टीम को काबिल बनाना है। पैसों की, इन चीज़ों की लालच नहीं करनी, और जल्दी उठ के वर्किंग करने की आदत बना लो, ठीक है। ये चीज़ें आपको कामयाब करवाएगी। और जूम मीटिंग करवाना सीखो, कोई मुश्किल नहीं है। डिजिटल चीज़ों की तरफ आपने आना है। जब आपकी टीम बन जाए तो आपने एक चालाक वर्कर बनना है, अच्छे तरीके से वर्क करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप अपना खुद भी टारगेट बनवाना है, अपनी टीमों के भी आपने टारगेट बनाने हैं। 70% आपने अपनी टीमों की सुननी है। जब आप अपनी टीमों की सुनोगे तो आपको वहाँ से बेशुमार चीज़ें मिलेंगी, फिर आप अपनी टीमों की हेल्प करोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इन्हें वीडियो को दोबारा, दोनों वीडियो को बार बार देखो, यूट्यूब चैनल को विजिट करो, और भी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। डेली बेस पे 3 बजे की मीटिंग लो, 8 बजे की मीटिंग लो। इस लिंक को अपनी टीमों तक शेयर करो, और डेली बेस पे आपने अपने इस काम को करना है। नमाज की पाबंदी करनी, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।